सिर्फ मर्दों वाली ससुराल। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी। वह लड़का दूसरे शहर का था और मैं दूसरे शहर की थी। हमें सोशल मीडिया के ज़रिए प्यार हुआ था। उसने बताया था कि उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। मैंने उस लड़के से मंदिर में जाकर शादी कर लिया। क्योंकि वह लड़का अलग कास्ट का था, इसलिए मेरे मम्मी पापा इस शादी के खिलाफ थे। जब मैं उस लड़के से शादी करके उसके घर गई तो उसने बताया मेरी मम्मी को मरे हुए 11 साल हो चुके हैं। तब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, क्योंकि मैं जब भी फ़ोन में बात करती थी तो हमेशा उसकी मम्मी की बातें करती रहती थी। मैंने सबसे पहले उससे माफ़ी मांगी। मुझे बहुत रोना आया, कैसे इतने सालों से अपनी मम्मी के बिना रह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। मैंने उससे प्रॉमिस किया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने पूछा, आपकी बहन कहाँ है? उसे बुलाओ। मेरे पति ने कहा, मेरी बहन नहीं है। मुझे दूसरा धक्का लगा, मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मैंने पूछा, और कौन है? तो बताया, मेरे पापा और मुझसे छोटे 3 भाई हैं। सिर्फ इतना ही मेरा परिवार है। मेरे घर में कोई औरत नहीं है। मेरे सर पर तो आसमान फट गया, कोई औरत नहीं है। मुझे भगा कर लाया है। ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, वापस घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मम्मी पापा के ताने, दुनिया वालों के ताने कौन सुनेगा। तभी मेरे पति ने बताया कि तुमसे पहले मेरी 2 गर्लफ्रेंड थीं, तुम्हारा नंबर तीसरा है। एक के बाद एक सच सुनकर मेरा तो सर फटा जा रहा था। आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कभी लगता था अभी का अभी यहाँ से भाग जाऊँ। ये लोग मेरे साथ कुछ तो गलत करेंगे, लेकिन कहाँ जाऊँगी? अनजान शहर में, किसी को जानती भी नहीं हूँ। फिर लगता था मर जाऊँ, लेकिन कहाँ मरूँ, कैसे मरूँ? बहुत परेशान थी। फिर मैंने धीरे से पूछा, सब लोग कहाँ हैं? तब उसने बताया, मेरे पापा, मैं और एक छोटा भाई, हम 3 लोग दूसरे शहर में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। घर पर 2 छोटे भाई रहते हैं। एक यहीं नौकरी करता है और दूसरा कॉलेज में पढ़ाई करता है। इतनी बातें होते होते मेरा देवर, जो इंजीनियरिंग कर रहा था, कॉलेज से वह आ गया। वह भी थोड़ी देर मेरे पास बैठा और फिर खाना बनाने चला गया। मेरे पति ने मुझसे कहा, जाओ नहा लो, वह खाना बना रहा है, खा लो। मैं जब बाथरूम गई वहाँ रोती रही। जब काफ़ी देर हो गई तब मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाया, तो मैंने खुद को संभाला और नहा कर रूम में गई। मेरे देवर ने मुझे खाना दिया। मैं बोली, तुम लोग भी खा लो। मेरा देवर बोला, आप खा लो, हम और भैया साथ में खाएंगे। जब मैं खाना खा चुकी तो मेरे पति नहाने गए। नहा कर आए, फिर पति और देवर ने खाना खाया। शाम को हम तीनों मार्केट गए, खरीदारी किया। घर आए तब तक मेरा दूसरा देवर भी आ गया। वह भी मेरे पास काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर रात में सब ने साथ खाना खाया। दूसरे दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भैया तो चले जाएंगे ड्यूटी पर, आप हम लोगों के साथ रहना। मैं फिर बहुत रोती रही। जिस लड़के के लिए अपना घर, माँ बाप सब छोड़ दिए, अब वह मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे उस लड़के से सच्चा प्यार हुआ, जिसका साथ मेरे नसीब में ही नहीं था। मैं कैसे इस अनजान लड़कों के साथ रहूँगी? कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं बहुत डर रही थी, कुछ कर नहीं सकती थी। जैसा ये लोग बोलेंगे वही करना पड़ेगा। मेरे पति ड्यूटी चले गए। मैं अपने दोनों देवर के साथ घर पर थी। एक दिन मेरा एक देवर काम से कहीं बाहर चला गया। सिर्फ एक ही देवर था। उस रात मुझे बहुत डर लग रहा था।
मैं पूरी रात जागती रही। थोड़ी सी भी आँख लगने वाली होती तो ऐसा लगता कि कोई मुझे पकड़ तो नहीं रहा। किसी तरह सुबह हो गई। सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। फालतू में डर रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा, इनके घर में भले ही कोई औरत नहीं है, लेकिन ये सब मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मेरे भाई से भी ज़्यादा ये लोग मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। मेरे पति ने कहा, अगर तुमसे ये लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं तो मुझे तुरंत बताना, डरने की कोई बात नहीं है।